हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 48, जहाँ पे कंटेंट रहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और लर्निंग पॉइंट रहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले इधर हम बात कर रहे हैं स्फीयर की और इधर है हेमिस्फीयर, वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त नहीं कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्फीयर गोला होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूले दिए गए हैं। पहले तो हमें इन फॉर्मूले को लर्न करना है। सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3πr³ एंड इधर हेमिस्फीयर, रेडियस उसकी r है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr² और वॉल्यूम हो जाता है 2/3πr³। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हमसे क्या करवा रहा है ये कि कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द गिवन मेजरमेंट। इस तरफ शेप एंड रेडियस दी गई है। यहाँ पे ये जैसे शेप है और उसकी रेडियस हमें दी गई है। यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे उसका टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हम इजी वे में इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है स्फीयर जिसकी रेडियस है 7 सेमी। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाता है 616 सेमी²। टोटल सरफेस एरिया, अगर स्फीयर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम आते हैं, यही 616 सेमी²। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेट करके ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फिर नंबर 2 है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है 14 सेमी। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह 14 पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे, तो ये आ जाता है अपना 1232 सेमी²। फिर है टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr² और वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 1848 सेमी²। इसी तरह से इसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2/3πr³। हमें ओनली वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में आंसर अपना ये आ जाता है। फिर है देखिए स्फीयर जिसकी रेडियस है 2.1 सेमी। तो स्फीयर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों स्फीयर के लिए सेम होता है। फिर वॉल्यूम 4/3πr³, वैल्यू पुट करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। फिर है देखिए हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस है 3.5 सेमी। सबसे पहले है कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे तो 77 सेमी² आ जाता है। फिर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो 3πr² उसका फॉर्मूला रहेगा और वैल्यू पुट करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। 2/3πr³ ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 7 सेमी एंड हाइट 15 सेमी इज टू बी फिल्ड फ्रॉम ए हेमिस्फेरिकल बावल ऑफ रेडियस 7 सेमी। हाउ मैनी हेमिस्फेरिकल बावल ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल द सिलेंड्रिकल वेसल। यानी हमें क्या करना है कि एक अर्ध जो वृत्ताकार कटोरी है उससे हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल को फिल करना है जिनकी रेडियस और ये हमें दी गए हैं।
तो कितनी बॉल्स की हमें नीड होती है। तो इस तरह से देखिए, अगर नंबर्स की बात होती है ना, तो नंबर्स निकालने के लिए हमें जो बड़ा वेसल होता है उसके वॉल्यूम में छोटे वाले वेसल के वॉल्यूम का भाग लगा देते हैं, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे हेमिस्फीयर बाउल का वॉल्यूम, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। और हमें देखिए वॉल्यूम को डिवाइड करना है, इसलिए हम पाई की जगह पाई ही रख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में ईजी रहे हमारे लिए। तो 2/3 पाई और आर की जगह हमने 7 पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह हमने पाई रख दिया, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर आर की जगह 7 और एच की जगह 15 पुट कर दिया। और नंबर ऑफ बाउल क्या हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल वेसल है जो बड़ा है उसमें उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले वॉल्यूम से। तो ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके वॉल्यूम को हमने ऊपर लिख दिया, और जो हेमिस्फीरिकल वावल है उसको हमने नीचे रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 से 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया देखिए 15 × 3 यानी कि 45, और नीचे रह गया 2 × 7 यानी कि 14, और आंसर आ जाता 3.21। यानी 3.21 जो बावल होंगी उससे जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्लास स्फीयर is of radius 3.5 semi. How many cubic centimeter of glass will be required to make 100 such sphere? तो देखिए, हमें यहाँ पे रेडियस दी हुई है और क्यूबिक सेंटीमीटर यानी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्यूबिक दिया हुआ है इसलिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास स्फीयर क्या हो जाएगा, एक ग्लास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और ये फाइंड आउट हो करके ये 179.66 सेमी क्यूब आ गया। अब देखिए हमें कितनी नीड होगी, तो कितनी ग्लास की नीड होगी, तो 100 के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्लास नीड फॉर 100 ग्लास स्फीयर, तो 100 × 179.66, तो ये हो जाता है अपना 17,966 सेमी क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 63 सेमी इज completely filled with water. If a sphere of radius 14 semi is dropped into his drum, then how much water will come out of the drum? 1000 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हमसे कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ऐसे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना आपको। ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये वाटर से फुल फिल है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, और इसमें हमें ये इस तरह से एक रेडियस का क्या डाला है, स्पीयर डाल दिया है इस तरह से। तो इस स्पीयर के डालने से कितना वाटर, अब देखिए फुल भरा हुआ है और उसके अंदर हम कोई स्पीयर डालेंगे तो वाटर बाहर आएगा, तो इसके डालने से कितना वाटर बाहर आया, हमें उस वाटर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इस जो स्पीयर अंदर डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 11,498.66 सेमी क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ गया। अब देखिए 1000 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 1000 सेमी इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इतने सेमी क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर, तो इसके लिए देखिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये क्या आ जाता है, 11.50 लीटर वाटर बाहर आ जाता है इससे, जब स्पीयर को इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वाली वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।